हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हमारे चैनल का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। यहाँ की सारी कंट्रीज, जो भी इम्पोर्टेंट आइलैंड और जो भी उनकी इम्पोर्टेंट कैपिटल है, मतलब इम्पोर्टेंट तो कैपिटल सबकी है लेकिन जो मेन मेन है वो सारी बहुत ही अच्छे से याद कर चुके हैं। जिसने भी लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देख सकता है जाके, देन वी स्टार्ट सेकेंड। उसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले कल इंडोनेशिया पढ़ा। इंडोनेशिया के पास तिमोर लेस्टे, दो कंट्री हो गई। फिर ये वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया। ईस्ट मलेशिया के पास एक छोटी सी कंट्री लड्डू जैसी, ब्रूनोई। ब्रूनोई, ठीक। बोर्नियो आइलैंड था। ब्रूनोई एक कंट्री है मलेशिया के पास। यहाँ पे सिंगापुर। फिर इधर आ गए थे, लाओस को पकड़ा था। लाओस हमारी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ऊपर चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। कुछ इस तरीके की सारी कंट्रीज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में हम लोगों ने फिलीपींस देखा था। फिलीपींस के दो आइलैंड थे, लुजोन एंड मिंडनाओ। कुछ इस तरीके से कल हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो अपनी नेक्स्ट कंट्री है वो है जापान। जापान आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि हाँ जापान एक कंट्री है, बट वो भी बहुत सारे आइलैंड्स पे पटी हुई है, जिसके इम्पोर्टेंट चार जो आइलैंड है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे इंडोनेशिया में हम लोगों ने 5 आइलैंड देखे थे, उसी तरीके से जापान के 4 आइलैंड देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं 4 आइलैंड किस तरीके के हैं। पहले मार्क करते हैं। पहला आइलैंड होकाइडू। होकाइडू, ये यहाँ पर जो है ये होकाइडू आइलैंड है। फिर ये आता है होन्शू। होन्शू आइलैंड, ये होन्शू। होन्शू के बाद शिकोकू। शिकोकू, शिकोकू। फिर लास्ट वन इज क्यूशू। नीचे उनका ryukyu आइलैंड है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस अगर कभी आ जाए तो मार देना ryukyu। उल्टा सीधा नाम देखा तो समझ जाना जापान का। देन क्योंकि चाइना के पास इतने आइलैंड है नहीं। जो हैं आइलैंड वो अभी मैं आगे बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो भी आइलैंड है उसके, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं। ठीक, तो वो उस तरीके से याद करेंगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। इसके 4 आइलैंड याद करना है। जापान, हेडिंग बनाना। सबसे पहले लिखना होकाइडू आइलैंड, होकाइडू। देन दूसरा लिखना होन्शू। तीसरा लिखना शिकोकू। एंड फोर्थ वन इज क्यूशू। 4 आइलैंड याद करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं याद करनी, ठीक। तो पांचवी चीज़ इसमें याद करनी है टोक्यो। टोक्यो क्या है? जापान की कैपिटल। कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो। टोक्यो नाम सुना रहेगा, सब जानते हैं टोक्यो टोक्यो टोक्यो। लेकिन जो याद करना है वो एक बार देखते हैं फिर से। क्या याद करना है इसमें? पहला आइलैंड होकाइडो, दूसरा होन्शू, तीसरा शिकोकू और चौथा क्यूशू। डन। अब देखो, अभी हमने जापान की हेडिंग बनवाई थी, उसमें 4 आइलैंड याद करवाए। अब एक हेडिंग बनाओ होन्शू ऑब्लिक जापान। डन। ये चीज़ें लिख लेना ऐसे, इस तरीके से। इस पे क्या लिखना है? अगर आपसे पूछे सेंदाई कहाँ पर है, सेंदाई, आपने नाम सुना होगा सेंदाई फ्रेमवर्क, सुना है? सेंदाई फ्रेमवर्क बेसिकली ये 2015 में आया था, और एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे रिलेटेड, मतलब डिजास्टर को समाप्त करने से संबंधित है। तो देखो, मैं मैपिंग अकेले नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके साथ पे जो उसकी स्टैटिक है वो भी कवर करने वाला हूँ। जैसे सेंदाई, दो क्वेश्चन बन सकते, क्या है बताना, डिजास्टर से रिलेटेड है, 2015 में आया, कहाँ है, जापान में, और डिटेल पूछे होन्शू आइलैंड। ठीक, इतना याद कर लिया। अब आगे देखते हैं। फिर याद करना है एक नागोया है। आप लोगों ने सबने सुना होगा नागोया प्रोटोकॉल के बारे में। ये वही सिटी है नागोया, कहाँ है, जापान में। ठीक, जापान में कहाँ पे, होन्शू आइलैंड। ये भी होन्शू आइलैंड में, ये देख रही, ये पूरा होन्शू आइलैंड है। इम्पोर्टेंट सारी सिटीज़ विथ कैपिटल टोक्यो भी होन्शू आइलैंड में। ये जितनी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है सारी होन्शू आइलैंड में, क्योंकि ये काफ़ी डेवलप्ड माना जाता है। मतलब ओवरऑल ज़्यादातर पॉपुलेशन जापान की इसी आइलैंड में रहती है, ठीक। नागोया हो गया।
क्योटो, आपने क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली 1997 का है, कार्बन रिडक्शन से रिलेटेड। अभी ये नहीं बोलना है कि यार इंग्लिश बता रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए कार्बन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 1997 हुआ था। क्योटो कहाँ है? जापान में है। जापान के कहाँ पर? होन्शु आइलैंड। डन। ठीक, सुनते जाना। राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो इसलिए सुनते जाना और पेन पेपर लेके लिखते भी जाना। इसलिए कहता हूँ मैं नोट्स नहीं दूंगा, खुद से लिखो, नहीं तो नोट्स की आदत तुम आराम से बैठोगे टिके देखते जाओगे। इसलिए टिक के नहीं बैठना है, पेन पेपर चलाते जाओ, चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसे देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओगे कि मैंने बोला होन्शु, होन्शु कहाँ है? जापान। जापान में की कौन कौन सी इसमें कंट्री सिटीज आ रही हैं? सेंडाई आ गई, क्योटो आ गई, नागोया आ गई, और ये सारी आ गई। ठीक, अब आपने एक चीज़ सुनी होगी जो बहुत ज़्यादा मतलब सभी ने सुनी होगी लगभग लगभग, नागासाकी एंड हिरोशिमा, जहाँ पर अमेरिका ने आइटम बम मारा था। डन। इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस। लेकिन लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सुनो। नागासाकी पार्ट ऑफ क्योसो, नागासाकी पार्ट ऑफ क्योसो, नागासाकी पार्ट ऑफ क्योसो। हिरोशिमा जो है पार्ट ऑफ होन्शु। यही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रट्टा मारते हैं नागासाकी एंड हिरोशिमा, तुमसे वो कुछ नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि नागासाकी और हिरोशिमा को नॉर्थ से ईस्ट नॉर्थ से वेस्ट लगाओ। तुमने क्या रट्टा मारा है? नागासाकी और हिरोशिमा, तुम यही लगा के आ जाओगे, नागासाकी ऊपर हिरोशिमा नीचे। गलत हो जाएगा। हिरोशिमा नॉर्थ में है, होन्शु आइलैंड। डन। होन्शु आइलैंड। और जो नागासाकी है, नागासाकी इज स्टेबल्ड इन क्यूशो, क्यूशो कहाँ है? साउथ में है। ठीक, तो अब जब भी आप पढ़ना तो इस तरीके से पढ़ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी। क्योंकि किताबों में ये लिखा रहा है नागासाकी एंड हिरोशिमा, तो हम लोग को वही आदत हो रही थी। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी भी ट्विस्ट कर दिया तो आप लोग गलत कराओगे। डन। खत्म, भीड़ खत्म। अब देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। प्रैक्टिस एक बार देख लेते पहले। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक, ये क्या था ऊपर? कुरेल आइलैंड, हाँ ये छूट गया थोड़ा। ये कुरेल आइलैंड है, जो कुरेल आइलैंड कहाँ पर है? जापान का ही पार्ट है, लेकिन ऊपर ऊपर साइड है थोड़ा, मतलब नॉर्थ में है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत छोटा सा है। कुरेल आइलैंड, बस इतना याद करना, कुरेल आइलैंड रिलेटेड टू जापान। कुरेल आइलैंड रिलेटेड टू जापान। अब तो प्रैक्टिस मारते हैं। ठीक, सबसे पहला आइलैंड क्या पढ़ा आपने? होकाइडो, होकाइडो। दूसरा होन्शु, होन्शु। तीसरा शिकोकू, शिकोकू। तीसरा हो गया। लास्ट में वन इज क्यूशू। अब देखो ये होन्शु है, इसमें क्या क्या रखना? कैपिटल टोक्यो, यहीं पर है। ठीक, दूसरा नागोया, क्योटो, सेंडाई। जितने भी इम्पोर्टेंट समिट्स हुए हैं या जो इस तरीके की सिटीज़ का नाम लेके, सभी रिलेटेड टू जापान या रिलेटेड टू होन्शु। दो चीज़ें याद रखना, जापान या तो आंसर ऑप्शन में जापान मिलेगा, या बहुत डिटेल पूछेगा तो होन्शु मिलेगा। डन, इतना याद करना। और हाँ, इसी में ही है वो वाली कंट्री हिरोशिमा, हिरोशिमा। ठीक, और क्योसो में है नागासाकी। सिर्फ इतनी चीज़ें याद करना है जापान में, बहुत चीज़ें नहीं याद करना। हाँ, अभी एक चीज़ मैं छोड़ता चल रहा हूँ, ये जो वाटर बॉडीज है ये सारी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी अभी याद कराऊँगा सब बड़बड़ा जाओगे, इसलिए मैं वो चीज़ छोड़ के चल रहा हूँ। अभी सिर्फ पॉलिटिकल मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको एक बेसिक बेसिक नॉलेज हो जाए कौन सी कंट्री या कौन सा आइलैंड कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा। उसके बाद वाटर बॉडीज में बताता जाऊँगा, जैसे बता दूँ यहाँ पर ये तो आप तुरंत के लिए, अच्छा ये होन्शु आइलैंड है, इसलिए मैं पहले वाटर बॉडीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इतना अपन ने ये चीज़ ख़त्म कर ली। ठीक, बच्चा ये वो थोड़ी खतरनाक कंट्रीज, खतरनाक क्यों कह रहे हैं आप समझ जाओगे। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सभी जानते हैं। ठीक, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, नॉर्थ कोरिया कैपिटल योंगयांग, योंगयांग, योंगयांग लिख लो। साउथ कोरिया की सियोल, सभी जानते हैं, याद ही होगी क्योंकि बहुत न्यूज में रहती है। सियोल, सियोल, सियोल। देखो, सिंपल सा तरीका बताएं याद करने का, कैसे?
क्वेश्चन फंसाने के। साउथ है इसमें एस, सियोल में एस, साउथ सियोल, साउथ सियोल। क्योंकि देखो तुम कन्फ्यूजन सियोल से होगी, किस में होगी, सियोल के साथ जापान देगा, नॉर्थ कोरिया देगा ऑप्शन में, साउथ कोरिया देगा, तो इसमें तुम कन्फ्यूज होगे। तो तुम्हें एस पकड़ना है, मोटा मोटा एस एस। इधर पे देखो एन एंड एन, डबल एन है, नॉर्थ कोरिया के साथ चले जाना एन से शुरू। तो ये कुछ तरीके होते हैं, हाँ शायद कभी ऑप्शन अलग रख दे, लेकिन तुम्हें एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके का अगर तुम्हें मोटा मोटा पता होगा किस किस साइड की बात हो रही है, अगर तुमने ये भी क्लिक कर लिया कि अच्छा ये एशिया में, एशिया की इस तरफ की साइड वाली बात कर रही, तो यहाँ पर इस तरीके के नाम होते हैं, सियोल हो गया, योंगयांग हो गया, नागोया हो गया, सेंडाई हो गया। ये बोलने में भी समझ में ही आ जाता। अब जैसे अपन वो मिडिल ईस्ट पढ़ेंगे या ऊपर जो खाड़ी देश उधर पढ़ेंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरीके के नाम होंगे। ठीक। तो एक मोटा मोटा याद रखा करो किस एरिया की बात हो रही है और किस हम जो बोल रहे हैं वो किस तरीके का साउंड कर रहा है। इससे भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। तभी बोला था जितनी आसानी से क्वेश्चन पढ़ोगे, जितना सुकून से पढ़ो क्वेश्चन, आधी चीज़ें उतने में ही हो जाती हैं। क्योंकि इंसान के पास नॉलेज की कमी नहीं रहती, सभी लोग पढ़ के जाते हैं। मेन होता है कि तुम उस प्रेशर को कैसे झेल पा रहे हो, जाके वहाँ पे तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉलेज सबके पास होती है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी कंट्री दिख रही होगी, रसिया। ठीक है, सब जानते हैं सबसे बड़ी कंट्री रसिया। रसिया में क्या याद करना, इतनी बड़ी कंट्री, इधर की वजह जब माउंटेन्स पढ़ाऊंगा कि रिवर्स, तो इधर पे जो वाटर बॉडीज है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। इसमें क्या याद करना है आपको, इसमें क्या याद करना, वो देखो, इसमें सिर्फ ये याद करना, ये है एक पेनिनसुला। जिस तरीके से ये बोलते हैं ना हम लोग अपने इंडिया में, तीन ओर से पानी घिरी बॉडी, जो बॉडी तीन ओर से पानी से घिरी होती है, यहाँ से पानी होगा ऐसा कुछ, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये है कामचाट का पेनिनसुला। कामचाट का पेनिनसुला किसका है, रसिया का है। सिर्फ इतना याद करना, बहुत चीज़ें नहीं याद कराएंगे इसमें। जूम करते हैं और ये देखो, ये दिया हुआ है, ये पूरा बेसिकली रसिया को डिवाइड, मतलब जो रसिया है उसको डिवाइड करके दिया गया। जैसे फार ईस्टर्न, ईस्ट साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी, इस वजह से इसका नाम दे दिया साइबेरियन प्लेटू या पठार, जो भी बोल सकते हैं। यूराल माउंटेन, बेसिकली आप पढ़ चुके पहले से ही। वोल्गा, वोल्गा जो रिवर जाती है यहाँ से, वोल्गा रिवर, उसके आसपास का जो मैदानी क्षेत्र उसको वोल्गा बोलते हैं। मॉस्को हो गया, साउथर्न हो गया, हाँ सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, सेंट पीटर्सबर्ग। अरेंज कर देते हैं, फिर से बनाते हैं। यहाँ से व्लादिवोस्तोक तक ट्रेन चलती है, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। ठीक। ट्रेन चलती है, बहुत ही लंबी हो जाएगी, बेसिकली बहुत लंबी हो ही जाएगी, क्योंकि देख रहे हो इधर कितने देश साफ हो गए, सबको कंपेयर करो उतने में एक बार एक देश की अकेली ट्रेन चल रही है, बहुत लंबी ट्रेन हो अभी बेसिकली। अब देखो, जो याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। ऐसे समझ नहीं आएगी, बड़े वाले मैप पे लेके चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे इस जगह की, ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेसिकली वो उधर दर्शाया गया क्योंकि हम लोग इस साइड की अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की। इस साइड देखेंगे तब भी देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी, बेरिंग स्ट्रेट। चलते हैं उसी मैप में। देखो, क्या याद रखना बेरिंग स्ट्रेट में, बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है या अलग करती है, यही क्वेश्चन बनेगा। तो पहली चीज़ याद रखना, रसिया को नॉर्थ अमेरिका या यूएसए, यहाँ पर जो अलास्का है, अलास्का पर कब्जा यूएसए का है, ठीक है, यूएसए से अलग करती है। दूसरी चीज़ पूछेगा, एशिया को, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है। ठीक। दो क्वेश्चन बनेंगे इसका, बेरिंग स्ट्रेट याद रखना, या तो यूएसए मारना है या रसिया
या फिर दूसरी चीज़ दी होगी नॉर्थ अमेरिका या फिर एशिया। ठीक, एशिया पार्ट ऑफ रसिया का, जो रसिया है वो एशिया का पार्ट है, जो यूएसए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इतना बेसिक पता होगा सभी को। ठीक, तो ये याद रखना, पेयरिंग स्टेट एक साथ में पढ़ लेना, बाकी अभी आएंगे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे आके, तब और अच्छे से बताएंगे। लेकिन याद रखना, बेयरिंग स्टेट रिलेटेड टू रसिया एंड अमेरिका, रसिया एंड अमेरिका, रसिया एंड अमेरिका। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, सिर्फ कामचट का पेनिनसुला याद कर। ये कुरील आइलैंड है बेसिकली। ये अभी अपन जापान पढ़ के आए हैं, जापान और कामचट का पेनिनसुला, रसिया, रसिया और जापान के बीच कुरील आइलैंड, कुरील आइलैंड, कुरील आइलैंड। ठीक, बाकी ये ट्रेन जो चलती है वो बता दी है। बाकी जो पार्ट्स हैं इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं। देखो, यूराल माउंटेन के आसपास वाला क्षेत्र यूराल हो गया। फार ईस्टर्न मतलब बहुत दूर, फार फार बहुत दूर, ईस्टर्न ईस्ट में तो ये नाम हो गया। साइबेरियन सब जानते हैं, बीच का मैदानी एरिया। मॉस्को कॉर्नर में यूक्रेन के पास, नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, और ये साउथर्न हो गया, और वोल्गा रिवर के आसपास वाला क्षेत्र वोल्गा। इसमें कोई क्वेश्चन इस तरीके का नहीं बनता। हाँ, अगर कभी पूछ ले बताओ साइबेरियन कहाँ है, तो एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि साइबेरियन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, इतना ही पता होना चाहिए। काम की चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं रटना है, वही चीज़ है सेम। और जूम करके इधर पे ये कुरील वगैरह व्लादिवोस्तोक। अब देखो ये वाला एरिया देखते हैं, इसको पहले मैप पे देखते हैं, बड़े वाले। देखो, सबसे पहले अपन ने ये भीड़ ख़त्म करी, ये ख़त्म कर लिया, ये सब पढ़ लिया। अब ये वाला एरिया जो है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब अब जूम करने वाले हैं। ठीक, इतना एरिया जूम करेंगे, इतना। ये देश याद नहीं होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे परमानेंट क्वेश्चन, कभी ना कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज टेंशन ख़त्म। और भी है मैप, देखो ये लेके आया मैप। इससे आपको बाउंड्रीज कहाँ कहाँ शेयर हो रही हैं, इसलिए मैं इस वाले मैप से पढ़ाऊँगा, फिर उस पर रिवीजन करा दूँगा। सबसे पहली कंट्रीज कजाकिस्तान, कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है यहाँ का। ठीक है, कजाकिस्तान बाउंड्री किससे शेयर कर रहा, रसिया, मंगोलिया, चाइना, और जो इधर पे किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और इधर कैस्पियन सागर, और थोड़ी बाउंड्री यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। समझ नहीं आया होगा, इसलिए ऊपर चलते हैं। देखो कजाकिस्तान, ऊपर बाउंड्री रसिया से शेयर की, इस साइड मंगोलिया, यहाँ चाइना, और इधर पे वही सब। ठीक, सबसे पहले कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, 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 अस्ताना। इसको इस तरीके से लिख लो, पहले के टी टी एंड यू। ठीक, इतना। कैसे कजाकिस्तान, कैसे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके नीचे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। देखो इसका नाम एक तरीके से बड़ा दिख रहा है कजाकिस्तान, तो ये बड़ा है, तो बड़ा वाला कजाकिस्तान, जो ये किर्गिस्तान छोटा सा। ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब एक है तुर्कमेनिस्तान एंड एक है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, सिंपल तरीके से याद कराते हैं। यहाँ पे आओगे अब तो देखोगे अफगानिस्तान मिलता है, उसके नीचे इंडिया, मतलब बेसिकली बॉर्डर तो शेयर करता है, तो यहाँ पर इंडिया स्टार्ट हो जाता है अपना। ठीक है, इस तरीके का मैप है। तो इंडिया में है ताजमहल, तो ताज के पास जो है ताजिकिस्तान, ताज के पास ताजिकिस्तान, ताज के पास ताजिकिस्तान। याद हो गया, अब नहीं भूलोगे, मुझे पता है। ताज के पास वाला जो एरिया हो गया ताजिकिस्तान हो गया, डन। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, दुशांबे, दुशांबे। देखो, कैपिटल आप रट्टा मार भी सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते, मार सकते हैं, लेकिन जब आप इसके साथ पढ़ेंगे एक एक देश के साथ, तो याद हो जाएंगे। उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ताशकंद समझौता सुना है सबने, ताशकंद समझौता, इसके बारे में जान लेना, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट रहता है वो भी बता दूंगा। अब देखो इसके पास कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये बाउंड्री शेयर करता है। अभी देखो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कैस्पियन सागर किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो सिंपल था, पहले अभी कजाकिस्तान याद कर लो, तुर्कमेनिस्तान याद कर लो। अभी इधर की जब मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज पढ़ाएंगे तब वो याद कर लेंगे, तो वो सारी लिखते जाना। तो मतलब एकदम से अगर तुम सीरीज बनाओगे कि कैस्पियन सागर से ऐसे लिखो, कैस्पियन सागर से ये बॉर्डर, ये याद नहीं होगा। एक एक करके याद करो, पहले दो कंट्रीज याद कर लो। कैस्पियन सागर से बॉर्डर कौन शेयर कर रहा, कजाकिस्तान शेयर करता, और तुर्कमेनिस्तान शेयर कर रहा। अब तुम्हें कन्फ्यूजन यही होगा
क्या उज्बेकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन से? तो नहीं। क्या ताजिकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है? कैसे शेयर करेगा यार, वो तो इंडिया के पास नहीं। क्या किर्गिस्तान शेयर करता? नहीं। यहीं पे यही फंसाता है, क्या याद रखना है, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। साफ कर दे, बहुत गंदा कर दिया। ठीक, यही याद करना है कि कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, ताजिकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, किर्गिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्लियर विजिबल हो रहा? अब एक चीज़ और देखो, ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है RLC। RLC बेसिकली ये सूख रहा है, सूख गई है, ये जो सी है ये सूख रहा है, इसलिए न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा रहता है, इम्पोर्टेंट है। देखो एक साइड से तो ये कजाकिस्तान घेरे, दूसरी साइड से उज्बेकिस्तान, तो क्वेश्चन आएगा, साफ करते थोड़ा। RLC कहाँ है, किन से बॉर्डर शेयर करता है? तो कजाकिस्तान शेयर कर रहा है, और उज्बेकिस्तान बॉर्डर शेयर हो रही है। क्या ताजिकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती? नहीं। क्या किर्गिस्तान से बॉर्डर शेयर करती? नहीं। किसी किसी उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, दो जगह बॉर्डर शेयर होती है। कैस्पियन तो बताया, याद है कि नहीं, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, उस पर उज्बेकिस्तान नहीं है, उस पर उज्बेकिस्तान नहीं। ऐसे याद करना, जो उज्बेक हैं यार वो लोग अरल सागर से पानी लेते हैं, और जो तुर्क हैं वो कैस्पियन से पानी लेते हैं। सिंपल सा तरीका, यही तरीके हैं जो कभी भी रैंडम याद आ जाए तो अपने से लगा लिया करो। मैं जो बता रहा हूँ इससे मुझे चीज़ें याद रखनी है, आपको कुछ दूसरा डिफरेंट लगा सकते हैं तो दूसरी से भी चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। सीधा कजाकिस्तान कैस्पियन से भी पानी लेंगे, अरल से भी पानी लेंगे, और जो तुर्क हैं वो भी कैस्पियन से लेंगे, लेकिन जो उज्बेक हैं वो अरल की तरफ चले जाते हैं, ठीक। इतनी सी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री कजाकिस्तान, उसके बाद छोटी सी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ये कौन सी कंट्री है, इसके पास ताज है, ताज, ताज के पास तो ताजिकिस्तान, अब ये ताजिकिस्तान होगी तो ये बची वाली तुर्कमेनिस्तान, और ये जो बीच में है लट्टू जैसी, उज्बेकिस्तान। डन, याद हो गई, नहीं भूलोगे, एक बार फिर खुद से लिख लेना है, पक्का याद हो जाएंगी। अभी जो भी डाउट होगा वो बता, जो भी डाउट हो खुद पे मत रखना, एक पेज लेना, खुद से लिखना, इस तरीके से उल्टा सीधा कोई भी मैप बनाया करो, ऐसे देखो, ऐसे बनाओ, कजाकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया, ये ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, काम खत्म, ठीक। ज़रूरी नहीं यार हम लोगों को नहीं बनाना है जाके, या कोई आर्ट नहीं होती कि एकदम परफेक्ट मैप बनाए हम लोग, इस तरीके से परफेक्ट मैप बनाए, हमें सिर्फ क्वेश्चन सही करना है। जब इस तरीके से 4 बार तुम लिख लो, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरीके से लिख लोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, हमें सिर्फ क्वेश्चन सही करना है जाकर। डन, आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, और अभी जो ये वाली भीड़ थी वो सब ख़त्म कर ली है। पाकिस्तान अफगानिस्तान इसलिए नहीं पढ़ा रहे, वो इंडिया की मैपिंग कराएंगे उसके साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये बची भीड़ जो बहुत ही कंजेस्टेड और बहुत ही खतरनाक, छोटे छोटे से देश हैं इसलिए याद नहीं होते, हम याद कराएंगे। ओ भाई ये तो बहुत सारे हैं, कोई नहीं, याद कराएंगे। देखो सबसे पहली कंट्री ईरान, ईरान के अंदर क्या था, इस पे देखो ये वाले मैप पे, सबसे पहले देखो कैस्पियन सागर ख़त्म करते हैं अपन, ये कैस्पियन सागर, सबसे पहले देखो अपन कैस्पियन सागर ख़त्म करते हैं, ये है, ठीक। अभी बताया आपको, कजाकिस्तान से बॉर्डर लगती है एंड तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर लगती है, इधर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और लास्ट में ईरान, सिर्फ इनसे कैस्पियन सागर बॉर्डर आप ऐसे ही बनाना, ठीक। इस पर लिखना कैस्पियन, कजाकिस्तान, और इधर पे तुर्कमेनिस्तान, नीचे ईरान, और इधर पे अजरबैजान, ऊपर आर्मेनिया, और लास्ट में जॉर्जिया। इस तरीके से बना लोगे, 5 बार बना लोगे, याद हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ें करना पड़ेंगी, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बताओ कैस्पियन सागर किससे बॉर्डर शेयर करता है।
देखो इधर पे पहले जो फालतू चीज़ें वो हटाते हैं, ये पढ़ना नहीं अपन को, ये बेसिकली सी है, कैस्पियन सी, ठीक। और ये जो दिख रहा है ये भी ब्लैक सी है। अभी मैं ऊपर बता गया हूँ ब्लैक सी ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक। फर्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बता रखा। डन। पढ़ना क्या है, ईरान। ईरान, ईरान में क्या पढ़ना है, जूम करते हैं, इराक जूम हो गया। हाँ ईरान देखो, ईरान में बंदर ए बसर एंड बंदर ए अब्बास और चाबहार, ठीक। इतनी चीज़ हो गई। अब देखो जो पूछता है, आप सबने हॉर्मोज रट के रखा होगा यार, हॉर्मोज कहाँ पर है, ये हॉर्मोज है, बहुत न्यूज़ में रही, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। तो बंदर अब्बास के पास है हॉर्मोज। तीन पोर्ट याद करा है, बंदर बुसर, बंदर अब्बास और लास्ट में चाबहार। ये भी आपने इंपॉर्टेंट सुना होगा, जहाँ से इंडिया से इस तरीके से एक रूट बना रहा है चाबहार बंदर का, इसलिए एक ईरान इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाबहार, बंदर अब्बास, बंदर बसर। अब पूछेगा, आपने सब ने याद रखा होगा हॉर्मुज कहाँ पे, ईरान ईरान ईरान। अगर उसने कठिन क्वेश्चन बना दिया, वो डायरेक्ट पूछेगा बताओ हॉर्मुज स्टेट के पास कौन सा बंदरगाह है, तो बंदर अब्बास। अब्बास, बंदर बुसर नहीं, चाबहार नहीं, कौन सा बंदर अब्बास, ये वाला, ठीक। ये चीज़ याद रखना है या लिख के रख लो, जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हो मैपिंग के, जो भी नोट्स हो आपके पास, मैं नहीं कह रहा नए नोट्स बनाओ, इतना ही याद कर, इतना लिख के रख लो। बंदर अब्बास के पास हॉर्मुज है, हॉर्मुज के पास बंदर अब्बास है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो जो इम्पोर्टेंट उसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है, ये सब आप जानते हैं, मैप देखोगे खुद याद हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सऊदी अरब से, सऊदी अरब से बाउंड्री शेयर करता है ईरान, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ईरान कैसे बाउंड्री शेयर करेगा, इराक शेयर करता है। ईरान शेयर करता है नहीं, इराक 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 इराक। डन। रट्टा मान लो इस चीज़ का, सऊदी अरब से बाउंड्री कौन सी कंट्री शेयर करती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है, दोनों देता है ऑप्शन में, ईरान या इराक, तो ईरान नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये दूर है। क्यों दूर है, क्योंकि इसके पास हॉर्मोज है, ये पानी से सेपरेट हो जाता है, ये पानी यहाँ पर पूरा, ठीक। ये पूरा पानी है। डन। इतना याद हो कि यहाँ पर यूएई, तो वो पूछता है हॉर्मोज स्टेट के पास कौन कौन सी कंट्री, ये हॉर्मोज होगी तो ऊपर ईरान, नीचे यूएई। यूएई, यूएई ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता, लेकिन इस वजह से न्यूज़ में रहेगा हॉर्मोज की वजह, इसलिए याद रखना हॉर्मोज के पास कौन सा। ये ओमान हो गया, यमन हो गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डन। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताते हैं। इराक से बाउंड्री शेयर करता है, आपको ऑप्शन में देगा, ईरान शेयर कर रहा है, ठीक बात है। सऊदी अरेबिया शेयर कर रहा है, ठीक बात है। क्या इराक से बाउंड्री ओमान शेयर करता है, गलत हो जाएगा। यमन शेयर करता है, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ बेसिक बेसिक इसमें यही याद रखना है कि कौन सी कंट्री कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना है, कुछ भी नहीं मारना है। ये सारी देखो, कभी कभार पूछता है तो पूछ लेगा, लेकिन अब वो फॉर्मेट चेंज कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा राजधानी रटे बैठा है, कैपिटल सब रटे बैठे हैं, तो वो क्वेश्चन का टेक्निक थोड़ा डीपली ले जाके पूछ रहा है, ठीक। इधर पे इराक, इराक के पास सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ये इसराइल हो गया, और ये ऊपर लेबनान जो हमेशा हमले करते रहता है, और बाकी ये तुर्की है, तुर्की के पास ब्लैक सी है, ठीक। इतना याद करना, ब्लैक सी ब्लैक सी ब्लैक सी। हाँ एक चीज़ याद कर लो, जैसे ये हमने ये गोला बनाया है तुर्की का, ठीक। तो तुर्की के ऊपर ब्लैक सी और नीचे मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक। ये एक थोड़ा बेसिक है, लेकिन अगर इस पर देखेंगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये तुर्की ऊपर ब्लैक सी, ये पूरा जो इधर पानी वाटर बॉडी देख रही है पूरी, इधर जो भी जाएगी मेडिटेरेनियन सी हो जाएगा, ठीक। इतना याद रखना इस पर, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ करा दी है। एक बार इस पे देख लो, सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, बाउंड्री शेयर हो रही है, बाउंड्री शेयर हो रही, क्या इन दोनों की हो रही, तो नहीं हो रही, ठीक। सीधे काट देना। सऊदी अरेबिया ईरान से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। इधर ओमान हो गया, अबू धाबी हो गई, यमन हो गया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, और ये इसराइल हो गया इस साइड पे, बाकी अपना ये तुर्की हो गया। डन। हाँ ऊपर वाली रह जा रही कंट्री, ये अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये क्रम से याद कर लेना, ठीक है। कैस्पियन सागर बाउंड्री शेयर करते हैं, शेयर करते हैं।
क्या इराक बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन से? नहीं, क्योंकि इराक यहाँ पर बीच में है, इराक यहाँ पर बीच में, इराक यहाँ पर बीच में, ठीक। इस तरीके से देखोगे, मैप देखते जाओगे तो भी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली मैप पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ छूट गई है, वो बता देता हूँ जल्दी से, इस पे बताते हैं। एक कंट्री इधर अपन ने पढ़ी थी, लाओस, लैंडलॉक्ड, पहली कंट्री थी लैंडलॉक्ड, ठीक। अब देखो लैंडलॉक्ड इधर पे बहुत सारी दिख जाएंगी। कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड, क्योंकि डायरेक्ट तुम समुद्र में नहीं जा सकती, ये समुद्र है लेकिन फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इसलिए इसको लैंडलॉक्ड बोला बोला जाता है। पहली उधर लाओस हो गई, दूसरी लैंडलॉक्ड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब लैंड लॉक्ड है। पाकिस्तान लैंड लॉक्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट समुद्र में जाया जा सकता है। ईरान लैंड लॉक्ड नहीं है, ये नहीं है। तो अफगानिस्तान तो मतलब ये वाली जो कंट्रीज हमने जितनी भी पढ़ाई थी सारी लैंड लॉक्ड है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें, वो देखो, जूम करते हैं थोड़ा सा, जो यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, ये देखो उज्बेकिस्तान पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है डबल लैंड लॉक्ड। क्या बोला मैंने? डबल लैंड लॉक्ड। क्यों बोला? क्योंकि ये उनसे लैंड लॉक्ड है जो खुद लैंड लॉक्ड है, इधर से बॉर्डर, इधर से बॉर्डर, इधर से बॉर्डर, इधर से बॉर्डर, ये खुद लैंड लॉक्ड है, इसलिए इसको डबल लैंड लॉक्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो एग्जांपल समझाता हूँ। क्या अफगानिस्तान डबल लैंड लॉक्ड है? नहीं, पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड नहीं, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान से एक्सेस मिल जाएगा समुद्र में पहुंच जाएगी, ये सिंगल लैंड लॉक्ड है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान, इसलिए इसको सिंगल लैंड लॉक्ड बोलते हैं, ठीक। अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है लेकिन डबल लैंड लॉक्ड नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड, बाकी ये सब लैंड लॉक्ड है, बता रखा। और एक यहाँ पर लाओस पड़ा था, ये लैंड लॉक्ड है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, 7 लैंड लॉक्ड पड़ चुके हैं। क्या रट्टा मारना पड़ा? नहीं, सारी चीज़ें विजुलाइज करें। होप मैंने पूरा पॉलिटिकल मैप एशिया का पढ़ा दिया है। 2 वीडियो और लगेंगी, एक में स्ट्रेट और ओशियन कवर कराऊंगा, और एक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी कवर करा दूँगी, जैसे मेन मेन माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, वो एक वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो लॉन्ग जानबूझ कर नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि न्यू चैनल है, शॉर्ट वीडियो से भी मतलब 20 25 30 मिनट की वीडियो ही बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन या अभी जो भी रिव्यू, अभी न्यू चैनल है, आप लोग बताते चाहिए, जो भी कमी होगी वो पूरी की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।